नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत। आज अपन अध्ययन करेंगे लेसन नंबर 2 के अंदर गाउस के अनुप्रयोग में। अपन ने पिछली क्लास के अंदर गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग थे 3 को अपन ने कर लिया था। कौन कौन से की अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं उनके बारे में। नंबर 1 था, क्या था? असमरूप अनंत रेखीय समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 1 था जिसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान आया था E बराबर 2k लैम्डा अपॉन R, 2k लैम्डा अपॉन R आया था। ठीक है। और दूसरा अपन ने अध्ययन किया था अपरिमित समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या था? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नंबर तीसरा अनुप्रयोग क्या था? अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका मान आया था E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपन चौथा पॉइंट का अध्ययन करने से जा रहे हैं, जो कि क्या है? गोलीय कोष। गोलीय कोष, इसको अपन खोखला गोला भी कह सकते हैं, चालक गोला भी अपन कह सकते हैं। ठीक है ना? क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि गोलीय कोष को जब अपन आवेश देते हैं तो इस कोष को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित रहता है। ठीक ऐसा ही खोखला गोला और चालक गोले को जब अपन आवेश देते हैं तो उसके क्या होता है? पृष्ठ पर वितरित होता है। ठीक है। तो अपन गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अपन अध्ययन करेंगे। इनके लिए डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए अपन देखते हैं। ठीक है। चालक। अब गोलीय कोष, चालक गोला या खोखला गोला क्या होता है? इनको आवेश देते हैं तो कहां पर वितरित होता है? गोलीय कोष कह दो, चालक गोला कह दो या खोखला गोला कह दो, तीनों एक ही बात है। इनको दिया गया आवेश क्या होता है? इनके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। ये क्या है? कोई कैपिटल R त्रिज्या का अपन ने क्या लिया? गोलीय कोष लिया। क्या लिया बेटा? गोलीय कोष लिया। इस कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोष को अपन ने आवेशित किया तो इनको आवेश देने पर कहां पर वितरित होता है बेटा? इनके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक ऐसा ही खोखला गोला और चालक गोले के साथ में इनकी क्रिया होती है। ये क्यों आवेश दिया? अब अपन क्या करेंगे बेटा? इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना? तो वो क्या होगी? देखिए, वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे यहां पर। ठीक है। अपन ने इनको आवेशित कर दिया। अब E का मान ज्ञात करेंगे, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन यहां पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। वो अपनी सिचुएशन के आधार पर, कंडीशन के आधार पर अपन लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार लेते हैं। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए बंद गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। किसकी करते हैं? बंद गोलीय गाउसियन पृष्ठ की अपन कल्पना करते हैं। मान लो ये अपन ने गाउसियन पृष्ठ ले लिया स्मॉल r त्रिज्या का। क्या ले लिया? स्मॉल r त्रिज्या का बंद गोलीय गाउसियन पृष्ठ अपन ने ले लिया। अब इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में बना हुआ मानते हैं अपन। ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं? छोटे छोटे अल्पांशों में बना हुआ मान सकते हैं।
ठीक एक ऐसा ही अल्पांश लेते हैं अपन यहां पर और उस बिंदु को उस अपन पी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस अल्पांश के लिए ई की डायरेक्शन होगी बेटा बाहर की ओर और इसके सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी ये भी बाहर की ओर। तो ये तो चर्चा हो गई अपन किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो गोलीय चालक गोलीय कोश के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है ना। अब जो ये बिंदु P लिया, ये बिंदु P हमारे लिए इस गोलीय कोश के लिए अनेक बिंदुओं पर स्थापित हो सकता है। तो उन सभी बिंदुओं का अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। तो अब बिंदु लेते हैं अपन, वो कहां कहां हो सकता है। एक तो गोले के बाहर हो सकता है, आप जानते हो बिंदु P यहां हो सकता है, इसके पृष्ठ पर हो सकता है और अंदर स्थित हो सकता है। जब बाहर होगा तो स्मॉल r यहां तक जाएगा, O से R यहां तक जाएगा। तो ये मान बड़ा होगा कि ये मान बड़ा होगा, स्मॉल r का मान बड़ा होगा। तो पहली स्टेप क्या होगी, पहला पॉइंट कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P कहां पर हो बेटा, गोले के बाहर स्थित हो। कहां पर हो बेटा, गोले के बाहर स्थित हो, अर्थात स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। ये लिया अपन ने, ये अपना कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है या चालक गोला है। इसको अपन ने क्यों आवेश से आवेशित किया है, ठीक है बेटा, क्यों आवेश से इसको आवेशित किया। बिंदु अपन को क्या लेनी है, बाहर लेनी है, क्या लेनी है, बाहर। तो ये बिंदु अपन ने P ली यहां पर, ये स्मॉल r त्रिज्या का बंद गोलीय गाउसियन पृष्ठ लिया। तो धन आवेश के कारण E की डायरेक्शन बेटा बाहर की ओर होगी यहां पर, कोई दिक्कत। और इस जो अल्पांश लिया बिंदु P पर, ठीक अपन ऐसे ही छोटे छोटे अल्पांशों में इस गोलीय पृष्ठ को माना है, अपन ने बंद गाउसियन पृष्ठ को माना है। तो इसके सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन हो गई ये, कोई दिक्कत बेटा, यहां तक कुछ नहीं करना है, गाउस का नियम लगाना है। गाउस के नियम से क्या जाएगा बेटा, गाउस के नियम से लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या होता है बेटा, फाई ई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू का मान कितना है, क्यू मतलब गोलीय कोश को किस आवेश से आवेशित किया गया है, क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। अब क्या लगा देंगे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या आएगा बेटा, फाई ई इज इक्वल टू समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट ds। क्या आएगा, फाई ई इज इक्वल टू समाकलन बंद पृष्ठ s ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। समीकरण 1 यहाँ पे फॉलो कर देंगे, तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मेरे प्यारे बच्चों क्या जाएगा, बता दो, बताइए दो, क्या आएगा, समाकलन बंद पृष्ठ s ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर आया बेटा, कोई दिक्कत। फाई ई की वैल्यू है ये, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर फाई ई की वैल्यू कितनी है, समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, मतलब इनके LHS बराबर है। तो RHS भी क्या हो जैसी बराबर हो जैसे के बराबर करता ही ये वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब अदिश गुणनफल है, तो क्या आ जाएगा, घटक समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर सॉरी ई ds कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि इस थीटा का टर्म टाइम है, देखिए ई की डायरेक्शन बाहर की तरफ इस दिशा में है ई, और ds भी इसी डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के मध्य का एंगल थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है क्या। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, चूंकि E समांतर है किसके, ds के, इसलिए थीटा बराबर कितना बेटा, 0 डिग्री। और आगे बताइए दो, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 हो क्या, पक्की बात है।
जैसे ही अपन ये वैल्यू यहां पे पुट अप करेंगे, इसलिए समाकलन बंद पृष्ठ SEDS आ जाए, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो क्या जैसे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो अपन को ज्ञात करना है, तो ये तो आ जाएगा बाहर। समाकलन बंद पृष्ठ SDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी बेटा। कोई दिक्कत समझ में आई? बोलिए बेटा। चूंकि समाकलन बंद पृष्ठ SDS मतलब ये क्या है, एक अल्पांश का क्षेत्रफल है। DS क्या है, एक अल्पांश का क्षेत्रफल है। ऐसे ही ये जो बंद गोलीय गाउसियन पृष्ठ अनेक अल्पांशों में बना हुआ है, जिसका क्या किया हुआ, क्षेत्रफल का समाकलन किया हुआ, तो टोटल अल्पांशों के क्षेत्रफल का योग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए गोला है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 4πr² होता है क्या। इस गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, तो क्या जैसे बेटा 4πr², इसलिए E डॉट 4πr² बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किस बिंदु के लिए किया अपने, आउट, मतलब गोले से बाहर स्थित बिंदु है। क्या है बेटा, गोले के बाहर स्थित बिंदु है, तो अपन क्या कर लेंगे, E आउट बराबर Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, 4π इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन r²। आ जाओगे बेटा। इसको दिया अपन ने समीकरण नंबर 2। इसी से अपन क्या लिख सकते हैं, E आउट बराबर क्या लिख देंगे, KQ अपॉन r²। तो मतलब जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आएगा, KQ अपॉन r²। इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, समझ आई बात यहां तक? बोलिएगा, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। K क्या है, यहाँ पे एक समानुपाती स्थिरांक है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, अतः बेटा क्या आ जाएगा, E व्युत्क्रमानुपाती r²। किसके लिए है बेटा, ये आउट के लिए, बाहर स्थित बिंदु के लिए क्या संबंध है, विद्युत क्षेत्र और r के अंदर E आउट व्युत्क्रमानुपाती r²। तो पहली स्टेप अपनी यहां पे कंप्लीट होती है। दूसरी स्टेप अपन देखते हैं, क्या, जब क्या हो, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। इसका अर्थ क्या हो गया, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, मतलब ये बिंदु चल के यहां पे आ जाए, क्या आ जाए बेटा, यहां पे आ जाए, तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। समझ गए बात को? तो इसलिए हो तो अब समीकरण 3 में क्या है, E आउट बराबर Q अपॉन स्मॉल r। ये स्मॉल r किसके बराबर हो रही है, कैपिटल R के बराबर हो रही है। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर या धरने पर, धर दो, मेल दो, क्या जाओ, अब कहां पे आ गया बिंदु P, चल के S पे आ गया, सरफेस पे आ गया, पृष्ठ पर आ गया। तो क्या लिख देंगे, ES बराबर KQ अपॉन कैपिटल R²। समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत बच्चा, समझ आई बात? अब क्या करेंगे अपन, तीसरा पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे, तीसरा पॉइंट में क्या आएगा, जब बिंदु P गोले के अंदर आएगा, यहां पर आएगा, तब स्थिति क्या होगी। डायग्राम बनाना आपको, ये पहले बनाना है, फिर इसके अंदर ऐसा बनाना। चल दो अपन इधर कर देते हैं, आपको आपके लिए डायग्राम बना देते हैं। पहले लिखेंगे अपन, जब अंदर आएगा तो स्मॉल r छोटा होगा कैपिटल R से, जब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R हो तो क्या आएगा बच्चों, ये आपका क्या आ गया, कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोश, इसको Q आवेश से आवेशित किया गया है। समझ आए बात बच्चा?
क्यों आवेश से इसको आवेशित किया। अब देखिए गोले के अंदर है तो यहां पे आ गया बिंदु P, ठीक है ना। तो अब अल्पांश लिया अपने बिंदु P पर, E की डायरेक्शन किधर होगी, क्या होगी, देखिए अब गोले के अंदर कोई आवेश उपस्थित है क्या, आवेश उपस्थित नहीं है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, E इन बराबर 0। क्यों, क्योंकि Q बराबर क्या है, अंदर 0। समझ आई बात। अब क्या कर देंगे, इसके लिए ग्राफ खींच देंगे। क्या खींच देंगे, ग्राफ। किनके मध्य, E व R के मध्य ग्राफ। ये आपका E बेटा और ये आपका R, ये मूल बिंदु O, ठीक है। ये आपका क्या है, R बराबर कैपिटल R। अंदर तो 0 है तो नियत रहेगा अंदर, जब बिंदु P गोले के अंदर हो तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अतः ये R दूरी पर निर्भर नहीं करता है। आउट में क्या है, जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा, स्मॉल r का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे E का मान भी घटता जाएगा। तो E इन अंदर क्या है, 0, और E आउट के लिए क्या हो जाएगा, अति परवलयाकार। ये क्या आ जाएगा, E आउट व्युत्क्रमानुपाती R², यहाँ पे ES सरफेस। तो ये पॉइंट किसका, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए, और ये पॉइंट कौन सा है, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R के लिए। समझ आई बात, कोई दिक्कत। अब अपन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे।